एप्लीकेशंस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक प्रोसेस या मेथड का नाम है जिसकी की मदद से हम जो है वो सैंपल लेते हैं। और सैंपल क्यों लिया जाता है जी? सैंपल इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब हम पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स को कैलकुलेट ना कर सक रहे हों या हमारे पास सोर्सेज ना हो तो फिर हम सैंपल का सहारा लेते हैं। ठीक है, यानी रियल लाइफ में किन वजूहात की बिना पर हम सैंपल लेते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है टाइम प्रॉब्लम। यानी कि अगर हमें क्विक कम टाइम में एक रिजल्ट जो है वो शो करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी? हम एक जैसा एक कंपनी के हवाले से मैं बात करूं कि उसको अर्जेंट बेसिस के ऊपर हायरिंग करनी है, ठीक है, उन्हें एक जो एम्प्लॉय वो रिक्वायर है, तो वो क्या करेंगे? क्विक इंटरव्यू वगैरह करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और वो बंदे को हायर कर लेंगे। ठीक है, या इसी तरह अगर हम देखें तो सैंपल उस वजह से भी लिया जा सकता है जहां पर कि ऑल जो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल ना हो। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑल पॉपुलेशन जो है वो नॉट अवेलेबल हो, तो वहाँ पे भी सैंपल ही के सहारे की मदद से हम जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर बल्कि अवेलेबल के स्पेलिंग्स जो हैं वो इसको ठीक करता हूँ, अवेलेबल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब कि जैसा एक चावल की मैं एग्जांपल देता हूँ, एक देग है और उसमें अब जब आपने सैंपल के तौर पर एक प्लेट चावल से चख लिए हैं, ठीक है, तो अब वो एक प्लेट चावल जो उससे ख़त्म हो गए, मतलब उस देग से कम हो गए। या इसी तरह अगर मैं बात करूं एक बल्ब्स के हवाले से, ठीक है, अब बल्ब्स अगर अब हमने सैंपल के जरिए कंपनी ये देखना चाह रही कि कितनी कारकर्दगी, कितना लाइफ टाइम है बल्ब्स का, ठीक है, तो वो तमाम बल्ब्स नहीं ऑन करेंगे बल्कि वो कुछ सैंपल लेंगे, उठाएंगे और उन बल्ब्स को चेक कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर कोई बल्ब अगर ख़राब भी हो जाता है या टूट जाता है तो उनका वो जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। यानी कॉस्ट कटिंग जो है इसमें ये भी एक बहुत बड़ा पर्पज है जिसकी वजह से हम जो है वो सैम्पलिंग जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो मैंने वो रीजंस आपको मेन बताए हैं। ठीक है, और भी होंगे इसी तरह रियल लाइफ में इसकी बहुत सी एग्जांपल है जहाँ पर कंपनी सैम्पलिंग करती है। जैसा एक पाक फैन की मैं बात करता हूँ, जो फैंस वगैरह बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, अब ये कंपनी अगर फर्ज करें अपने फैंस की एडवर्टाइजमेंट करती है तो ये सैंपल ले लेगी, फर्ज करें 50 जो फैंस हैं और उनकी कारकर्दगी, उनकी लाइफ टाइम वगैरह को देखेगी और उनकी जो फीचर्स हैं उनको एडवर्टाइज कर देगी और उसको अप्लाई करेगी होल पॉपुलेशन पे। ठीक है, या एक इसी तरह से मेडिसिन बनाने वाली कंपनी वो अपनी मेडिसिन के कुछ सैंपल लेगी और उसको टेस्ट करेगी और उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी बेस को, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहेगी जी कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कारदगी इतनी, उसकी एफिशिएंसी इतनी है। ठीक है, तो इस तरह रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस तो बहुत हैं सैम्पलिंग की, कुछ जो मेन है वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। जैसे एक यू फोन कंपनी हमने सेलेक्ट की जिसके फर्ज करें 400 एम्प्लॉय, एक खास ब्रांच की मैं बात कर लेता हूँ, वहां से हमने 10 बंदे पिक किए हैं। अब देखिए यहाँ सैंपल हम सिर्फ 10 बंदों का ले रहे हैं। हमने उनसे ये पूछा कि वो अपने जो लंच टाइम में कितने पैसे खर्च करते हैं, मतलब लंच पे कितने फर्ज करें लंच पे कितना जो उनका खर्च है डेली का वो कितना है पर डे का। तो एक दिन का जो उनका खर्च लंच पे आता है वो हर जो 10 बंदे हमने सेलेक्ट किए हैं हर एक बंदे ने अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू डॉलर में बताए कितने इतने खर्च होता है उनके डॉलर। तो उसकी एवरेज की बेस के ऊपर इन तमाम नंबर्स को ऐड करके इनकी कुल तादाद 10 पे डिवाइड करके हम कह सकते हैं कि पूरी कंपनी के जो पर्सन है उनकी डॉलर्स में इतना खर्च होता है लंच के ऊपर। ठीक है, यानी हमने जो सैंपल की बेस के ऊपर पूरी पॉपुलेशन को, उसकी एवरेज को, सैंपल की एवरेज को होल पॉपुलेशन की एवरेज पर जो है वो अप्लाई किया है। ठीक है, या एस्टिमेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर एक आप देखें एक और सिचुएशन है जिसमें एक कंपनी है बाटा कंपनी जो एडवर्टाइज करती है कि जी उनकी 95% सेल्स जो है या ऑर्डर जो बुक हो जाते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, और 2 वर्क मतलब विद इन 2 वर्किंग डेज के हवाले से कि अगर टू वर्किंग डेज हमने सेलेक्ट किए तो उसमें जो भी अगर 100 ऑर्डर बुक हुए तो 95 उनमें से ऑनलाइन हुए ऑर्डर बुक। ठीक है, अब अगर फर्ज करें टोटल उनके ऑर्डर्स जो है अगर फर्ज करें 10,000 ऑर्डर है उनमें से 200 सैंपल के तौर पर भेजे जाते हैं ऑडिटर्स के पास। तो ऑडिटर्स अब इन 200 जो सैंपल के लिए और उनके पास गए ऑर्डर्स की रिपोर्ट्स, उनकी बेस के ऊपर वो जो अपने रिव्यू है या अपना कंक्लूजन है वो शो करेंगे। और जो उन्होंने जो शो किया वो ये किया रिव्यू कि जो मतलब 180 मतलब उसमें से 200 में से जो सैंपल में 200 ऑर्डर भेजे गए उनमें से 180 जो ऐसे थे जो कि ऑन टाइम जो है वो ऑर्डर बुक हो गए हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से मतलब आप ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर इस जो रिजल्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। या इसी तरह एक कंपनी है या एक पार्क स्ट्रीट फ्लीट है, एक बहरिया है जो कि फर्ज करें जिसका ये काम है, जो ऑपरेट कर रहा है और मैनेज कर रहा है जो कार रेंटल्स हैं पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ, पार्क स्ट्रीट फ्लीट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो ये मतलब उन्होंने ये चीज़ देखी है कि जो पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ हैं, पार्क स्ट्रीट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर वो रेंटल्स पे रेंट से मतलब कार वगैरह लेते हैं तो जो कार्स के व्हीकल्स की टायर्स की लाइफ टाइम है, ठीक है, वो उसकी जो एवरेज आ रही है वो 50,000 माइल्स है, जबकि उसके स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उसमें जो कुछ हो सकता है कुछ कम या ज़्यादा हो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है चूंकि 50 सैंपल के तौर पर व्हीकल्स दिए गए थे और उनकी एवरेज ये 50,000 माइल्स आई है। इसका मतलब कि उनमें कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, कुछ एरर भी है, जो कि कितना आ रहा है जी 3500 माइल्स का आ रहा है। लेकिन कहने का मकसद क्या कि यहाँ पे सैंपल जो है वो होल पूरे स्टेट में जो मौजूद रेंटल्स कार्स हैं उनकी हवाले से जो उनकी एवरेज टायर्स की एक एवरेज लाइफ टाइम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है कि जो सैम्पलिंग है वो हमारी किस तरह से हेल्प करता है। पूरी पॉपुलेशन को हम अगर फर्ज करें ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सक रहे हो तो वहाँ पर सैम्पलिंग जो है वो हमें मदद देती है और हमें जो एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस पॉपुलेशन के हवाले से वो बड़े आसानी से हमें हासिल हो जाती है।